सीएनबीसी आवाज़ पर एक नेगेटिव व्यू लिया गया था, आपको याद होगा श्रेया, और लगातार इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया। इवन इस बार की जो ऑटो की रैली थी, एक व्यू हमने ये लिया था कि अशोक लेलैंड से शायद आप इस रैली में से बाहर निकले। बाकी स्टॉक्स में फिर भी ठीक है, लेकिन ये रैली शायद ना टिक पाए क्योंकि यहाँ फंडामेंटली थोड़ा सा स्टॉक जो है वो कमज़ोर हुआ है। तो ये अशोक लेलैंड, मानस जी एक बार अशोक लेलैंड का चार्ट देखिए। क्या रैली खत्म हुई यहाँ पर? सॉरी, मानस ने अशोक लेलैंड पे ही कॉल दी थी। क्या टारगेट थे मानस जी आपके? तो देखिए 145 के टारगेट मेंशन किए थे, लेकिन पोजिशनली भी समझे तो बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला और गिरावट में वापस 10-20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे फिसला है। तो बिल्कुल चांसेस बनते हैं कि पोजिशनली भी शायद यहाँ पर वीकनेस कंटिन्यू रहे, शायद स्टॉक 140 के नीचे भी देखने को मिले और शायद आपको 132 रुपए के प्राइस भी आने वाले समय में अशोक लेलैंड दिखा सकता है। पर मैंने जो कॉल दिया है वो ट्रेडिंग कॉल है, जिसके टारगेट 145 के आसपास है। ओके, बिल्कुल 145 के टारगेट हैं, लेकिन देखिए पोजिशनली भी अशोक लेलैंड काफ़ी वीक हो चुका है। और इसका एक बार 6 महीने का चार्ट रखिएगा, कहाँ इसका हाई 212 था। ये देखिए, ये सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, इनमें जब मूव आते हैं ना तो वो ऐसे ही आते हैं। 215 का हाई था, 215 के हाई से अगर आप चार्टिकली भी देखेंगे ना, ये स्टॉक में गिरावट है और 200 मूविंग एवरेज तक जाता है, वहाँ से फिर गिर जाता है। और ये लगातार आप देखें 4-5 रैली हुई है, हर रैली फेल हुई है, और जितनी बार रैली फेल हुई है आपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। तो इस बार भी एक रिस्क रहेगा कि आप प्रीवियस लो को शायद ब्रेक कर दें और ज़्यादा वीकनेस आ जाए। एक और सेक्टर